3 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन था। जीबी रोड के सारे दरवाजे शाम को 6 बजे आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए थे, क्योंकि कोठे का जो सीन था कुछ ऐसा था, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपका भी मन कुछ ऐसा ही कर देगा। जैसा कि वहां पे काम करने वाली 40 से ज्यादा खूबसूरत सेक्स वर्कर लड़कियां होती हैं, उनका हो जाता है। और वहां का जो संचालन करती हैं मैडम महिमा, उनका भी हाल ऐसा ही हो जाता है। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं यह एक सच्ची घटना है जो कि उस शाम कोठे पर क्या चल रहा था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे जीबी रोड है, जहाँ पे हर जगह की जैसे बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता और पड़ोसी देश जो है नेपाल, यहाँ की जो है लड़कियां वहाँ पे देह व्यापार का काम करती हैं। ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक 28 साल का युवक हट्टा कट्टा स्मार्ट और काफी लंबा चौड़ा जो है वो ऑटो से जीबी रोड उतरता है और उतरने के बाद जो है वो कोठे में दाखिल हो जाता है। जब कोठे में अंदर जाता है तो वहां पे देखता है कि बहुत सारी जो है खूबसूरत लड़कियां वहां पे दिखाई देती हैं। करीब 30-40 लड़कियां वहां पे दिखाई देती है। तो जो है वो वहां अंदर जाता है और फिर जो है देखने के बाद कोने में एक सोफा लगा रहता है, उस सोफे पे जाके बैठ जाता है। दोस्तों लड़के का नाम कुलदीप होता है। दोस्तों जब कुलदीप सोफे पे बैठ जाता है तो एक लड़की आती है और बोलती है, सरदार आप काफी हैंडसम लग रहे हो। तो कुलदीप बोलता है, आप भी अच्छे लग रहे हो। तो लड़की बोलती है तो फिर चलो। तो फिर कुलदीप बोलता है, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। उसके बाद जो है लड़की जो है चली जाती है। दोस्तों कुलदीप सोफे पे बैठा रहता है, फिर कुछ देर काफी समय गुजर जाता है। गुजरने के बाद जो है देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसको दिखाई देती है, क्योंकि उस कोठे की जो है उन 40 लड़कियों में सबसे खूबसूरत एक लड़की होती है जिसका नाम होता है स्वीटी। दोस्तों वो स्वीटी जो है जाती है कुलदीप के पास और बोलती है आई लव यू। तो कुलदीप भी बोलता है आई लव यू टू। फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वहां पे वो जानते हैं कि यहाँ पे ना ही आई लव यू का कोई मतलब होता है और ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब होता है। तो दोस्तों ऐसे जो है स्वीटी वहां पे बैठ जाती है और बोलती है चलो। तो कुलदीप बोलता है, अरे पहले रुको तो, अभी आया हरा थका, आराम करने दो, पानी वानी पीने दो उसके बाद। तो स्वीटी बोलती है, अच्छा पानी पीना है तो ठीक है मैं पानी लाती हूँ। फिर स्वीटी जो है पानी लाने के लिए जाती है और पानी का जो उसका बोतल होता है वो अपना बोतल वहां पे लेके आती है। जब कुलदीप को पानी दे रही होती है तो कुलदीप बोलता है, यहाँ पे बिस्लेरी नहीं मिलता है। तो स्वीटी बोलती है, हाँ तुम मैडम के दामाद लग रहे हो, यहाँ पे रसगुल्ले भी मिलेंगे, यही पीना है तो पी लो, क्योंकि मैं अपना बोतल किसी को नहीं देती हूँ, लेकिन तुम एक साफ सुथरे और अच्छे दिख रहे हो इसलिए मैं तुम्हें अपना बोतल दे रही हूँ। तो कुलदीप जो है उसका बोतल लेता है और उससे जो है पानी पी जाता है। तो दोस्तों पानी पीने के बाद जो है बोतल जो है स्वीटी लेती है और बोलती है तो फिर चलो। तो कुलदीप बोलता है, नहीं रुको जरा, आराम करने दो। उसी दौरान एक नशे में धुर्त एक व्यक्ति जो है आता है वहां पे। तो स्वीटी देखती है और जो है फिर पूछती है, चलना है तो चलो नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो कुलदीप बोलता है, अच्छा तो फिर जाओ। उसके बाद स्वीटी वहां से उठती है और चले जाती है। फिर कुछ समय बीतता है और जो है वहां पे आती है स्वीटी और पूछती है कैसा लगा। तो कुलदीप बोलता है, मुझे तो अच्छा लगा, तू बता तुझे कैसा लगा। तो स्वीटी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर कहते हैं ठीक है। फिर जो है स्वीटी वहां पे बैठ जाती है, बैठ के बातें करने लगती है और जो है काफी समय गुजरता जाता है और जो है नए नए जो है आते रहते हैं और जो है स्वीटी अपना काम भी करती रहती है
फिर वहाँ बैठी रहती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुलदीप का जो है जाने का समय हो जाता है, क्योंकि काफ़ी रात हो जाता है, 10 बज जाता है। तो कुलदीप जाने की तैयारी करता है। तो स्वीटी बोलती है अच्छा जा रहे हो? तो बोलता है हाँ जा रहा हूँ बस। अच्छा तो तू कोठे देखने आया था? तो कुलदीप बोला हाँ जैसा समझो। और कुलदीप जो है अपने जेब से 2000 रुपये निकालता है और स्वीटी को देता है। फिर स्वीटी बोलती है मैं सिर्फ काम करने की पैसे लेती हूँ, किस बात के पैसे दे रहे हो? तो कुलदीप बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठी, बातें की, तुम जो मेरे साथ समय बिताई, ये उसके पैसे हैं। तो स्वीटी बोलती है नहीं, मैं सिर्फ काम के पैसे लेती हूँ और कोई भी पैसे मैं नहीं लेती हूँ। तो कुलदीप जो है पैसा रख लेता है और फिर जाने लगता है। लेकिन जो कुछ लड़कियां होती है वहां देखती हैं कि 2000 रुपये सरदार दे रहा था लेकिन स्वीटी लेने से मना कर दी। ये बात जो है मैडम तक पहुंच जाती है, क्योंकि मैडम उसको बुलाती है और काफी डांट और फटकार लगाती है कि तूने पैसे लेने से मना क्यों किया, वो तेरा लगता कौन था कि तूने उसे मना किया। तो फिर जो है स्वीटी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ पे फिर अपने कामों में बिजी हो जाती है। फिर जो है अगले संडे जो है सरदार फिर 4 बजे आता है। पूरा गूंज जाता है कि सरदार आया, सरदार आया। तो स्वीटी जो है जहाँ पे होती है वो खुश होती है और फिर वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे बैठती है और बातें करने लगती है। उसके बाद जो है स्वीटी बातें कर रही होती है, उसके दौरान अपना जो भी काम होता है वो भी करती है और वहाँ सरदार के पास समय बिताती है। फिर वो बोलती है कि कुलदीप से कि चलो। तो कुलदीप बोलता है नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, रुको मैं आया हूँ, आराम करने दो, पानी वानी पीने दो। तो फिर जो है स्वीटी जाती है, अपना बोतल लेके आती है और कुलदीप को पानी देती है। फिर कुलदीप जो है पानी को पीता है और वहाँ पे रेस्ट करता है, आराम करता है। फिर जो है स्वीटी पूछती है कि आखिर तुम जाते नहीं हो और यहीं पे बैठे रहते हो, तो फिर आते क्यों हो? ये मैं संडे को आता हूँ, मेरे पास जो है समय रहता है, मेरी छुट्टी रहती है तो मैं आ जाता हूँ। तो जब तुम्हें कुछ करना नहीं होता है तो फिर यहाँ क्यों आते हो? यहाँ पे तुम्हें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। काफी कुछ कहने के बाद जो है स्वीटी की बात जो है वैसे सुनता रहता है कुलदीप और वहां बैठा रहता है। ऐसे बैठे बैठे 10 बज जाते हैं। फिर जो है कुलदीप उठता है और वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही जो है सिलसिला चलता रहता है। फिर नेक्स्ट दिन जो है कुलदीप आता है। फिर अगले संडे जो है कुलदीप वहां पहुंचता है 4 बजे। वहां पे जाने के बाद फिर से होता है कि सरदार आ गए, सरदार आ गए। फिर स्वीटी वहां से भागे भागे आती है और क्योंकि वो काफी इंतजार कर रही होती है कुलदीप का, और फिर से जाकर वो वहां पे उसके साथ बैठ जाती है, बातें करने लगती है। फिर उसको पानी देती है। उसके बाद बोलता है थोड़ा आराम करने दो। फिर उसके लिए बोलती है ठीक है तुम आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर वो चाय लेने चली जाती है और कुलदीप वहां पे बैठा रहता है। ऐसे ही चलता रहता है। तब तक जो है ये बात मैडम महिमा को पता चलती है कि ये काफी दिन से आता है और कुछ नहीं करता है, फिर ये चला भी जाता है। तो मैडम महिमा वहां से उठती है और जो है चली आती है उसके पास, कुलदीप के पास। और मैडम महिमा पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आते हो, क्या करने आते हो? तुम शरीफ और सीधे इंसान दिख रहे हो, अगर तुम्हारा कोई फोटो खींच के अगर वायरल कर देगा तो तुम्हारी काफी बेइज्जती हो जाएगी। तुम क्यों आते हो ऐसी जगहों पे? ये कोई घूमने की जगह तो है नहीं। फिर जो है कुलदीप उसे बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो मेरी छुट्टी रहती है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ टहलने घूमने, जो है कुछ समय अपना जो है बिताने यहाँ आ जाता हूँ। तो मैडम महिमा कहती है कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें जो है अगर यहाँ बैठोगे तो तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो कुलदीप पूछता है कितना चार्ज हुआ है? तो मैडम महिमा कहती है एक दिन का 20,000 रुपये लगेगा अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो, यहाँ बैठोगे तो, क्योंकि 1-1 मिनट का यहाँ पे चार्ज लगता है। और तुम जो है सीधे साधे और अच्छे हो, कोई शरारत नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे 10,000 रुपये लूंगी अगर तुम यहाँ रहोगे तो। कुलदीप बोलता है ठीक है। तो उसके बाद जो है बोलती है मैडम महिमा कि तुम पिछले हफ्ते भी आए थे, इतने घंटे रुक के गए थे, इस हफ्ते भी आए हो,
तो फिर जो है इन दोनों का चार्ज तुम्हें 20,000 रुपये अभी जमा करना होगा। तो कुलदीप उठता है और जो है 20,000 रुपये निकालता है और मैडम महिमा के हाथ में दे देता है। उसके बाद मैडम महिमा जो है 20,000 रुपये लेती है और काफ़ी खुश हो जाती है, खुश होकर और चली जाती है और लड़कियों को इशारा कर देती है कि लड़कियों सरदार जी का ख्याल रखना। यानी कि इशारे में वो बोलती है जितना लूट चाहो तो लूट लो, क्योंकि वो बुद्धू है और जो है सीधा साधा है। तो सारी लड़कियां जो है उसमें एक लड़की उठकर जाती है और सरदार जी के पास जो है बैठ जाती है। बैठने के बाद जो है बोलती है, अरे सरदार जी आप तो पंजाब के राजा हो राजा, आप 200-400 रुपये दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। फिर जो है ऐसे बातें करते रहती है। तो फिर जो है कुलदीप बोलता है अच्छा तो ठीक है। फिर जो है स्वीटी को काफी गुस्सा आता है इस बात को देखकर, इसकी जो है शरारत देखकर। तो स्वीटी गुस्से में होती है और जो है फिर से सरदार जो है कुलदीप वो 200 रुपये निकालता है और उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर वहां पे एक लड़की आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। बैठने के बाद जो है स्वीटी उसका हाथ पकड़ के तुरंत वहां से खींच के हटा देती है और बोलती है अभी मन नहीं भरा क्या, अभी तो मैडम पैसे लेके गई, तुम लोग भी आ रहे हो। उसके बाद जो है उसका हाथ पकड़ के खींच के और वहां से हटा देती है। फिर ऐसे ही कुलदीप उठता है, फिर 10 बजे फिर जाने लगता है। तो स्वीटी बोलती है जा रहे हो? तो कुलदीप बोलता है हाँ जा रहा हूँ। तो फिर अगले संडे आओगे? तो कुलदीप बोलता है नहीं, क्यों, इसी कोठे पे थोड़ी आऊँगा, और भी कोठे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी मैडम तो एक दिन का 10,000 रुपये लेती है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो स्वीटी बोलती है नहीं, तुम इसी कोठे पे आना, किसी और कोठे पे मत जाना, और मैं तुम्हें 5,000 रुपये अपने तरफ से दूंगी। उसके बाद क्या होता है कि 5,000 रुपये जो है कुलदीप देता है और 5,000 रुपये जो है स्वीटी देती है। फिर जो है अगले संडे को जो है कुलदीप उसी टाइम 4 बजे के समय में वहाँ पे पहुँचता है। फिर जो है चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि सरदार आया, सरदार आया। फिर स्वीटी जो है जहाँ भी रहती है नाम सुनते ही जो है पागल हो जाती है और फिर दौड़े दौड़े जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर कुलदीप जो है जाता है और सोफे पे किनारे बैठ जाता है। बैठ करके वहाँ पे जो आराम कर रहा होता है, वहाँ स्वीटी भी बैठी रहती है और बातें कर रही होती है। उसके बाद जो है स्वीटी अपना काम भी करती है और जो है बोलती है आज भी नहीं चलना? तो कुलदीप बोलता है नहीं, अभी तो मन नहीं है, फिर जो है अभी आराम करने दो। तो बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद जो है स्वीटी जाती है, अपना काम करती है, फिर जो है आती है और कुलदीप के पास बैठ जाती है। फिर अगले संडे को कुलदीप उसी 4 बजे के टाइम पे वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो है फिर से वहाँ पे हो जाता है कि सरदार है, सरदार है। तो स्वीटी उसकी याद में काफ़ी जो है उसका लगाव बढ़ता गया था और उसके लिए वो पागल होती जा रही थी। तो जैसे ही सरदार आया तो उसके गले लग जाती है। उसके बाद जो है कुलदीप जाता है और किनारे फिर सोफे पे बैठ जाता है और बोलती है ऐसा क्यों करते हो, आखिर जो है तुम आते हो कुछ करते भी नहीं हो, उसके बाद तुम्हारे 10,000 रुपये भी जाते हैं, ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पे मैंने देखा है लोग सालों साल आते हैं और जो है लाखों करोड़ों रुपए लुटा कर जाते हैं, और यही मैडम महिमा जो है यहाँ से उन लोगों को धक्के मार के निकालती है जब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। स्वीटी बोलती है ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो कुलदीप बोलता है ठीक है बर्बाद कर दो। फिर ऐसे समय गुजर जाता है और 10 बजता है। फिर कुलदीप वहां से उठता है और फिर वो चला जाता है। वहां से जाने के बाद कुलदीप फिर कई दिनों तक वहां पे उस कोठे पे नहीं जाता है। फिर स्वीटी यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और अपने आसपास की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनसे बोलती है आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ, क्यों नहीं आया। ऐसे में जो है वो काफी दिन इंतजार करने के बाद एक जो है बंदे को बोलती है कि एक मेरा काम करोगे। तो वो बोलता है हाँ बताओ क्या काम है। ये मेरे तरफ से 100 रुपये लो
और यहाँ पे जो है एक मंदिर है, जीबी रोड पे एक मंदिर भी है। उस मंदिर पे उस पुजारी को दे देना और बोल देना हमारे तरफ से जो है नारियल और चुनरी चढ़ा दे। तो बोलता है ठीक है, वहां से 100 रुपये लेता है और वो चला जाता है। ऐसे इंतजार करती है और काफी जो है 1 साल जो है गुजर जाता है ऐसे देखते देखते। तो मैडम महिमा के दिमाग में आता है कि कहीं ये पुलिस तो नहीं है, कहीं ये किसी का भाई तो नहीं है, किसी का लवर तो नहीं है, किसी का जो है जानने वाला कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो उसके दिमाग में ये जो है आता है। तो मैडम महिमा बोलती है अगर पुलिस भी होगा तो क्या कर लेगा, क्योंकि उसकी पुलिस में और आला अधिकारियों से काफी जान पहचान होती है। तो वो मैडम जो है अपने 2 बंदों को लगाती है कुलदीप के पीछे कि आखिर पता करो ये कौन है और क्यों यहाँ पे आता है। और आता है, कुछ करता भी नहीं है और फिर चला जाता है। और ये हर हफ्ते आता है। उसके पीछे 2 बंदे लगा देती है और वो 2 बंदे जो है जाते हैं और मात्र 4 दिन में जो है कुलदीप की पूरी हिस्ट्री को खोल कर रख देते हैं, जिससे कि मैडम महिमा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद मैडम महिमा ये बात किसी को नहीं बताती है, ना ही स्वीटी को पता होता है, ना ही किसी को। ये बात सिर्फ जो है मैडम महिमा जानती है कि कुलदीप का जो है असलियत क्या है और उसके पास क्या है। तो दोस्तों वो 2 बंदे जो है जाते हैं और उसको जो है पूरी हिस्ट्री जब खोल देते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या सारी चीज़ें। तो मैडम जब हैरान हो जाती हैं तो उसका इंतजार करती हैं कि वो फिर जो है कब आएगा। और यहाँ स्वीटी भी काफ़ी पागल हो रही थी कि कुलदीप आखिर गया तो कहाँ गया, तो क्योंकि उसको कोई अता पता नहीं मिल रहा था और ना ही उसे वो बता कर गया था। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या हुआ होगा, आगे जो है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है कुलदीप की असलियत जो है वो क्या थी और कैसे क्या हुआ, और उस शाम 6 बजे उस कोठे का दरवाज़ा क्यों बंद हुआ था, वो सारी हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।